हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय व्लॉग। आज है सोनी दीदी की शादी। तो मैं गांव से वापस आ गई थी और फिर मैं फटाफट से तैयार हुई और बड़ी भाग दौड़ में भाई तैयार हुई। थोड़े से हम लोग लेट भी हो गए थे और जब वहां पहुंचे धर्मगढ़ बाबा पर जो धर्मशाला बनी वहां पे तो सब लोग आ चुके थे। सोनी दीदी भी पार्लर से रेडी होके आ चुकी थी और बड़ी प्यारी लग रही थी और सारे रिश्तेदार और सब कुछ आ चुके थे। और बता दो मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे आज का लुक अपना बहुत अच्छा लगा। मैंने डाली कश्मीरी झुमके, परांदा और सब कुछ मेरा फेवरेट। यहाँ पे चल रही थी परीक्षा की तैयारी। इसके बाद मैंने वीडियो कॉल में पूजा दीदी को सबको सब कुछ दिखाया और वो बड़ी क्यूरियोसिटी से बोल रही थी अपना शूट दिखाओ। सो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के उनको भेज दिया और फिर बीच में मुझे चौराहे जाने पड़ा, जिसके चक्कर में मैं जो परीक्षा का शूट है वो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी। फिर यहाँ पे हो रही है गोद भराई। अब वो काहे बार फोटो तो गोद भराई के बाद सब ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक कराई और एंड में जो फोटोग्राफर भैया थे उन्होंने भी बहुत सारी सबकी फोटोज ली और मेरा फोन तो लिटरली भर चुका है और मुझे लग रहा है कि जैसे तैसे मैं अपना फोन खाली करूं। और भाई एंड में जब चाचा ने फोटो खिंचाई तो वो बहुत इमोशनल हो गए थे और बहुत ही ज्यादा रोने लगे थे, क्योंकि बेटी बाप के लिए बहुत खास होती है। फिर इसके बाद बहुत सारी फोटोज हुई और फिर ढोल बजना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब होने वाला है जयमाला और शादी, जिसके लिए हम सब लोग जा रहे हैं धर्मगढ़ बाबा में। तो ये है रजनी भौजाई, जो कि बहुत प्यारी लग रही हैं। और आज के मैं लुक से अपने इस लुक से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हूँ कि मैंने इतने वीडियोस बनाए, मैं ही जानती हूँ भाई। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बने, उतनी गंदी गंदी फोटोज आई हैं, पता नहीं क्यों। ये तो दिखाई नहीं सकते हैं। एक माला आपको, एक माला पे माला भगवान के भगवान को चढ़ा दो। ताली बजाओ, ताली। अब आगे बड़ा मुश्किल कर पाएंगे, जगह नहीं है वहाँ पे। इनको फूल जो है इधर तो कम कैसे कर लेना या आपने खड़े मल्लिकार्जुन सुमन ने एक हिमालय का पैरों छू लेना, ठीक है, पहना लो। ऐसे हाथ जोड़ो तो फुटवा की तरह धोए तो फुट जाएगा। ऐसे करो, हाथ जोड़ो, खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ो, दिखाओ। हां बस देखो सर सामने है भैया, अरे देखो यार भैया इधर आओ। ओके चलो भैया
इसके बाद दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया गया मंडप पे और फिर नीम कुमार चाचा ने जो है कि हाथ पीले किए सोनी दीदी के और पैर पूजन किया और फिर बहुत सारे लोगों ने पैर पूजन किया। इस शादी की बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि ये रिचुअल्स जो है नॉर्मल शादी में सुबह 4 या 5 बजे साइड होते हैं, जिसमें आधे रिश्तेदार तो सो ही जाते हैं, बट अभी बहुत सालों बाद ये सारे रिचुअल्स जो है अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कौन सी क्या रस्में होती हैं, क्या होता है, और पूरा परिवार सब रिश्तेदार सामने बैठे हैं, सब साक्षी हैं, सब देख रहे हैं। और महादेव के मंदिर में धर्मगढ़ बाबा से अच्छा और क्या ही हो सकता है, और सारी रिचुअल्स अपने सामने देखना ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे तो ये शादी बहुत अच्छी लगी। आजकल की शादियों में बेफर्जी का खर्चा होता है, जिसका बोझ जो एक बाप ढोता है वो वही जानता है। शायद अगर ऐसे ही नॉर्मल शादियाँ हो तो बेटियाँ बोझ भी ना हो। ब्लॉग बनाती रहे, माँ बनाती हूँ। फेमस कीजिए प्रियंका जी को, प्रियंका चोपड़ा हमारी मनोड़ा की कैसे फेमस हुई हो, मिलिए मनोड़ा की प्रियंका चोपड़ा से। इस पॉइंट तक आधी शादी संपन्न हो चुकी थी और यहाँ पंडित जी 7 वचनों का उदाहरण समझा रहे थे। काश मैं उन सारे उदाहरणों का पूरा वीडियो बना सकती, बट मेरे फ़ोन में ना तो इतनी बैटरी थी और ना ही इतना स्पेस। बहुत मजाक छेड़ देती हूँ मैं आए, ये बहुत छेड़ती हैं रजनी, ये बुआ इन्हें बुलाओ ने रजनी भाभी के, इन्हें बुलाओ ने रजनी भाभी के। हाँ। इसके बाद बाकी बची हुई रस्में जो कि भाभी करती हैं, जैसे कि मोहरी लगाना, पायल पहनाना, बिछिया दबाना और भी बहुत सारी रस्में जो कि सालनी भाभी ने परफॉर्म की। यहाँ लगा लो, देखो आप ऐसे देख दोनों हाथ देव से कुछ काम करना चाहिए। हम पहले पसंद सुना चुके पसंद भाई ने बताया। जय
अगले लिवा ले जाओ। तुम चले जाना बाहर का देख लो उधर का। विवाह संपन्न हुआ तो देखो इस स्टेज पर इस आखिरी फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन की हो गई शादी और अब यहाँ से उनको सीधे ले जाया गया भोले बाबा के दर्शन कराने। और मेरा यहाँ भूख से बुरा हाल हो रहा था क्योंकि मैं 1 कप चाय पिए सुबह से घूम रही हूँ। तो मैंने पंडित जी से पूजा वाले केले मांग लिए, उन्होंने मुझे 2 दे दिए कि जाओ एक मम्मी को दे देना। तो माता जी को केला दे के मैं खाते हुए सबसे पहले भाई भोजन, मुझसे सबने कहा खाना परस दो। मैंने कहा भाई पहले परसने के लिए एनर्जी भी तो ले आऊं। तो पहले मैंने मम्मी के साथ एक प्लेट में खाना शेयर करते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मम्मा के साथ थोड़ा प्यार कम हो रहा है, इसीलिए एक प्लेट में खाते हैं खाना। उधर दूल्हा दुल्हन भी आ चुके थे और फोटोग्राफर जी इनको रूम में ले गए इनकी पर्सनल कुछ फोटोग्राफ्स के जाने के लिए। और मैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया खाना खा रही हूँ। खाना बहुत टेस्टी बना था, बिना प्याज लहसुन का था बट बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ पे बैठ के सबका गहन चर्चा चल रहा है, ऐसा वैसा वैसा कैसा, आई डोंट नो वॉट एवर, बट आई एम गेटिंग बोर। सो भी कैसे भी जुगाड़ करके मैंने प्रीतू भैया को बोल के श्याम भैया से मंगा ली कोल्ड ड्रिंक। और अभी फिलहाल हो रही है रात। और प्रीतू भैया से मैंने कैसे कोल्ड ड्रिंक मंगाई ये भी एक सीक्रेट बात है। अरे देखो कोई सीक्रेट वीक्रेट नहीं है, मैं आलोक भैया चर्चा कर रहे हैं, मैंने आलोक भैया से कहा कोल्ड ड्रिंक ले आओ और प्रीतू भैया उस टाइम कॉल पे थे, बोले मैं भी पीऊंगा। तो मैंने कहा आलोक भैया ने कहा श्याम से मंगाओ। सो श्याम भैया को प्रीतू भैया से बुलवा के कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। और जब बाहर आके देखा तो दूल्हा दुल्हन मस्त खाना एंजॉय कर रहे थे। तो जब तक कोल्ड ड्रिंक आ रही है मैंने रजनी भाभी के साथ 2-3 अच्छे वीडियो बना लिए। और भाई ये मेरी डॉन भाभी है, सबसे प्यारी भाभी, कुटी पटूटी वाली। तो यहाँ पे हमने वीडियो बनाया बट एट दी एंड मेरी मम्मी की नजरों ने जब मुझे घूरा तो चुपचाप मैं रैप्टे में घुसते हुए वीडियो बंद करके भाई चल पड़ी। और जब मैं बाहर गई थी तब तक श्याम भैया कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए थे। तो फटाक से मैंने प्रीतू भैया चाचा वगैरह जिन भी लोग वहाँ थे जिनको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व की और भाई अंदर ले आई और सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सबको बांट के पी कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पर कलेवा स्टार्ट हो गया है। सो जिया जी का मम्मी कर रही है कलेवा और भाई बहुत लोगों ने कलेवा किया था बट मैं सबको शूट नहीं कर सकती, मेरा भी फोन फुल हो जाता है, मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या ही करूँ। सो कलेवे के बाद चलो जूते तो चुराई लिए हैं, सो जूता चुराई का पैसा वसूल करते हैं। आ जाओ गिन के बता तो दो कितने हैं। दीदी कम है, थोड़े नोट और बढ़ाओ जीजा जी, थोड़े और बढ़ाओ, इतने और बढ़ाओ, इतने और बढ़ाओ, थोड़े और लगाए दो। ले लो ले लो ले लो। चलो एक नोट बढ़ना चाहिए। लो भैया बन गो बहुत सही। चलो झगड़ा करे कच्चू तुम दे दो। वो तो सब हो रहा था। अब उठ के आए। तो यहाँ 5500 की फलिदा के बाद हर कोई कह रहा था भाई मेरा हिस्सा भी है, मेरा हिस्सा भी है। ऐसे ही सिकादी को थोड़े से सब लोग परेशान कर रहे थे। और यहाँ पर विदाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। दीदी तो अपने ससुराल चली पर जिया जी अपनी ड्यूटी अभी से निभा रहे हैं। दीदी का पर्स पकड़ लिया है, पता नहीं इनको पर्स किसने पकड़ा दिया बट सच में इतने क्यूट लग रहे थे। आप फोन ही लेट ना कर। चल सब काम ही कचूरा है परेशान मेरे के कोई काम है नहीं। बैठो गाय मारे
जय हर हर महादेव। कौन है ये? बाबा कहाँ गए? उधर है वे हैं भैया। चप्पल पहनो। जय हम की सास रहे थे 4 तारीख के बाद आए।